हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अमेज़ॉन ग्लोबल स्टोर में, इंडियन स्टोर नहीं बल्कि अमेज़ॉन ग्लोबल स्टोर में, फॉरेन स्टोर में आप अपने प्रोडक्ट्स को रख सकते हैं, सेल कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो 10 स्टेप्स मैंने क्रिएट किए हैं दोस्तों, राइट, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो पहला स्टेप ये है दोस्तों कि नो वेयर डू यू वांट टू सेल एंड व्हाट डू यू वांट टू सेल। यानी कि पहले हमको ये एनालाइज करना होगा कि क्या सेल करना है, राइट, और कहाँ पे बेचना है। कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स दोस्तों ग्लोबल स्टोर में नहीं चलती, लोकल स्टोर पे चलेगी, जैसे आप amazon.in में सेल कर सकते हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी है जो amazon.com में आप सेल कर सकते हैं। दोनों वेबसाइट अलग है दोस्तों। amazon.in आप गूगल अगर आप URL में लिखोगे तो अलग पेज आएगा, amazon.com में अलग पेज आएगा जहाँ पर आपको अलग तरीके का डिस्प्ले, अलग प्रोडक्ट्स दिखेंगी। वहाँ पर आप सर्च करें कि .com में कौन कौन से प्रोडक्ट्स सेल हो रहे हैं। आपका जो प्रोडक्ट है वो आप एनालाइज करें कि ये क्या प्राइस में वहाँ पर बिक रहा है, तो आपको आइडिया आएगा। आप उनके रिव्यूज़ चेक करिए, उनका कैटलॉग चेक करिए, उनका डिस्क्रिप्शन चेक करिए और एनालाइज करिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड दैट आउट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडियंस। हमको US.com अमेजोन में सेल करना है, अमेजोन ग्लोबल स्टोर में सेल करना है, तो हमको हमारी कुछ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे कि हमको एक बैंक अकाउंट चाहिए, वी नीड ए GST कोड, राइट, हम IEC कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को GST चाहिए होगा। मेरा यहाँ पर ये सजेशन है कि क्रेडिट कार्ड आपको एडवाइजेबल रहेगा, क्योंकि जब क्रेडिट कार्ड नहीं, हम सिर्फ डेबिट कार्ड डिटेल्स डालते हैं तो पेमेंट रियलाइजेशन में तकलीफ आती है, खास करके ई-कॉमर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म में सेल करते हैं। तो बैंक से एप्लीकेशन दे के क्रेडिट कार्ड ले ले, इससे बहुत ही यूटिलाइजेशन आपको बिजनेस में अच्छा होगा, right, especially when you want to sell it onto the e-commerce, credit card would be very useful in the purchase and sales, right, ये फ़ायदा कारक है। तो वो आप ले ले। आपका एड्रेस चाहिए होगा, राइट, और कुछ जगह पे EIN नंबर का नीड है, राइट। अब EIN नंबर क्या है, इसकी मैंने ज़्यादा डिटेल मेरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु की वेबसाइट में दी है। ये जो मैं 10 पॉइंट कहना चाह रहा हूँ उसमें काफ़ी रेफरेंस लिंक बहुत ज़्यादा है, तो मैंने ये डिस्कशन बोर्ड में क्रिएट किया हुआ है, एक तरीके से डिस्कशन फोरम में। वहाँ पर आपको 10 पॉइंट मिल जाएंगे विद लिंक्स, हालांकि मैं इस वीडियो के माध्यम से भी बता रहा हूँ। फिर थर्ड पॉइंट आपका आ रहा है फाइंडिंग प्रोडक्ट्स। फाइंडिंग प्रोडक्ट्स के रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट लिंक है startupbros.com करके। वहाँ पर अच्छी गाइडलाइंस दी गई है, जहाँ पर इंटरनेशनल प्राइसिंग जैसे FOB वगैरह, खास करके ई-कॉमर्स लेवल पे की भी चर्चा की गई हुई है। हाउएवर अगर आपने हमारे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो आपको इसके बारे में काफ़ी आइडियाज़ होगा, लेकिन वो भी आप चेक कर सकते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, वो है रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज। काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जो आप सेल नहीं कर सकते हैं, या फिर उसको सेल करने के लिए आपको कुछ परमिशन चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एवेंजर्स के टॉयज़ है, राइट। एवेंजर्स एक अपने आप में बहुत ही बड़ा फेमस है, मार्वल स्टूडियोज फेमस है, राइट, एक ब्रांड है। अभी अगर हमको एवेंजर्स के टॉयज़ सेल करने हैं तो हम उसके ऑथोराइज डीलर होने चाहिए, राइट, उसके अप्रूवल्स हमारे पास होने चाहिए। फिर हम अमेज़ॉन पे या ई-कॉमर्स के जो बड़े स्टोर्स है वहाँ पर सेल करना है तो हम सेल कर सकते हैं, वरना हमको अमेज़ॉन सेल नहीं करने देगा, हमारा अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। लेकिन आपने देखा होगा दोस्तों कि इंडियन स्टोर्स में काफ़ी एवेंजर्स के टॉयज़ अवेलेबल है, लोग परचेस भी करते हैं। लेकिन इंडियंस ने दिमाग ये लगाया है कि उन्होंने स्पेल चेंज कर दिया है। क्या चेंज कर दिया दोस्तों? स्पेलिंग। जैसे एवेंजर्स का अगर आप US स्टोर खोलोगे, आप वो प्रोडक्ट देखोगे, वो प्रोडक्ट आपको तकरीबन $17.99 में मिल रहा है। वही चीज़ इंडिया में मिल रही है तकरीबन 500 रुपये में। अब आप US स्टोर में देखोगे, वहाँ पर एवेंजर्स का स्पेलिंग आप देखो तो है AVENGERS, लेकिन इंडिया में, राइट, क्योंकि कॉपीराइट क्लैश ना हो तो उन्होंने थोड़ा नाम चेंज कर दिया और अमेज़ॉन इसको अप्रूव कर रहा है
और ये लोग सेल कर रहे हैं, जो कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर हमको देखने की चीज़ ये है कि ऐसे कन्फ्यूजन्स ना रहे, क्या हम प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या इसकी आपको फर्दर जानकारी चाहिए तो इसके रिलेटेड अमेज़ॉन का एक पोर्टल है, मैं आपको लिंक दूंगा, वहाँ पर आप अप्रूवल ले सकते हैं या जान सकते हैं, और उनका कस्टमर सपोर्ट से भी आप रिप्लाई ले सकते हैं कि मेरी प्रोडक्ट्स में इसको सेल करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा, ये फ्री टू सेल है। ये एक बार आप जान लें, वरना क्या होगा कि आपकी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। बारकोड का भी खास ध्यान रखना है दोस्तों आपका, कि अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स में बारकोड चाहिए। अभी अगर आपकी प्रोडक्ट, आपके पास बॉक्स, अगर आपकी प्रोडक्ट्स में आपने लेबलिंग में ऑलरेडी बारकोड डाला हुआ है, राइट, तो देन इट इज़ वेरी गुड। लेकिन अगर नहीं है तो बारकोड के स्टिकर्स आपको बनवाने पड़ सकते हैं, राइट। आपको अलग से स्टिकर बनवाने पड़ेंगे, ताकि क्या है कि उनके QR कोड से वो स्कैन हो पाए। जैसे हम ग्रोसरी स्टोर में ग्रोसरी परचेस करना चाहते हैं तो वो वो मशीन से उनको तुरंत उनके अकाउंटिंग में आ जाता है कि ये प्रोडक्ट्स है, राइट। तो एक स्पेसिफिक बारकोड जो है उनकी नीड के अनुसार, राइट, आपको एक क्रिएट करवाने पड़ेंगे। आपको ऑनलाइन काफ़ी सारी फ्री वेबसाइट मिल जाती है बारकोड के लिए, और पेड भी होती है, आप देख सकते हैं, राइट। फिर फिफ्थ आ रहा है पॉइंट आपके लिए, मेक लिस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट्स। अब जो भी सेल करना चाहते हैं, मैंने आपको एक सेलर सेंट्रल का लिंक भी मैं दे रहा हूँ, राइट। वहाँ पर आप अपने लिस्टिंग प्रोडक्ट्स का कर दीजिए, राइट। ये आप आसानी से कर सकते हो। फिर मेक योर अमेज़ॉन अकाउंट। देखिए दोस्तों, अमेज़ॉन अकाउंट चार्जेबल होता है। अब आपको ये देखना है कि किस तरीके का अकाउंट के किस तरीके के प्रोडक्ट्स आप सेल करते हो, राइट। कुछ अकाउंट्स का कॉस्ट $39 है, कोई $20 का कॉस्ट है, कोई $25 का कैटेगरी है, राइट। कोई रिकरिंग फ़ी है, कोई वन टाइम फ़ी है, तो कुछ ना कुछ चार्ज है, तकरीबन $20 to $25, राइट। इसका भी आप अमेज़ॉन का जो सेलर सेंट्रल सर्विस है, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। मैंने लिंक उसका भी दिया हुआ है स्पेसिफिक। और आप जो है अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी वाइज आप एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, जो आमतौर पे चार्जेबल होता है, राइट। फिर पेमेंट गेटवे आपको प्रॉपरली सेट आउट करना है, राइट। वहाँ पर तो आपकी बैंकिंग डिटेल्स चाहिए होगी। सो 7th वन इज सेटिंग अप योर पेमेंट गेटवे। देन फिर आता है 8th स्टेप, शिपमेंट प्रोसीडियर। अब शिपमेंट के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप इंडिया में अमेज़ॉन में सेल कर रहे हो तो आपके पास थोड़ी इसकी जानकारी होगी, राइट। जैसे कि आपके पास एक ऑप्शन ये होता है कि कोई अमेज़ॉन में ऑर्डर करता है आपकी प्रोडक्ट्स, आपने अपना अमेज़ॉन में प्रोडक्ट रख दिया, आपका फ्लैश है, लाइव अवेलेबल है। अब कोई ऑर्डर दे रहा है तो उसमें एक ऑप्शन होता है ईजी शिप। अब ईजी शिप का चीज़ ये है कि अमेज़ॉन का पर्सन आपके घर पे आएगा, आपको प्रोडक्ट पैक करके रखना है एज़ पर अमेज़ॉन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, ठीक है। उसमें आपको अपने प्रिंटर से कुछ प्रिंट निकाल के ऊपर लगा देना है जो अमेज़ॉन का दिखे लगे, और आपके वहाँ पर आके एक अमेज़ॉन का पर्सन वो कंसाइनमेंट वो जाएगा, राइट। और फर्दर जो है वो सामने की प्लेस में डिलीवर कर देगा। अब ये इजी शिप हो गया। ये बार बार करना थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए एक ऑप्शन ये है फुलफिल बाय अमेज़ॉन। अगर आप अमेज़ॉन चेक करोगे तो FBA का काफ़ी लोगो होगा, FBA। ये फुलफिल बाय अमेज़ॉन क्या है कि जिसमें हमारे प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन के वेयरहाउस में होते हैं, राइट, अमेज़ॉन के स्टोर्स में होते हैं। वहाँ से कोई ऑर्डर आता है तो अमेज़ॉन की टीम खुद वो पैक कर देगी और सप्लाई कर देगी। यानी कि क्या करना है, आपको कुछ प्रोडक्ट्स बल्क में, क्योंकि आपको पता है कि इतना ऑर्डर सो आता है, वो बल्क में आपको अमेज़ॉन को सप्लाई कर देना है। उसके छोटा सा वेयरहाउस फी लगता है उसका, क्योंकि वो लोग स्टाफ भी वहाँ पर रखेंगे आपके लिए वर्कआउट करने, तो उसका थोड़ा चार्ज लगता है, लेकिन आपके लिए वो ज़्यादा ईजी है, कन्वीनियंस है, राइट। तो FBA जो है वो अमेज़ॉन पे अपने जो अकाउंट में कोई सर्च करता है तो FBA के प्रोडक्ट्स ज़्यादा देने की कोशिश करता है, राइट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दी ग्लोबल स्टोर। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है कि आप अमेज़ॉन US के वेयरहाउस में भी गुड्स रखवा सकते हो, अपने शिपमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप अमेज़ॉन के वहाँ के वेयरहाउस में शिपमेंट करते हो तो आपको खर्चा जो है वहाँ तक वेयरहाउस तक का पहुँचाने का, ये सारा कॉस्टिंग जो है वो आपको देना पड़ेगा। यानी कि एक तरीके से इन्वेस्टमेंट आपका, आप जितना भी अमेज़ॉन को देना चाहे दे सकते हैं, चाहे एक आप पीस देना चाहे, 10 पीस देना चाहे। फिर अगर आप बहुत कम दोगे तो आपका ओवरहेड कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा,
राइट, पर पीस का कॉस्ट। तो थोड़ा बल्क में आप उसको सप्लाई करोगे उनके वेयर हाउस प्लेस में, तो आपको थोड़ा कॉस्टिंग पर पीस के हिसाब से कम आएगा। तो आप वो फॉरेन में वेयर हाउस में सप्लाई कर सकते हो, वहाँ तक का कॉस्टिंग, और फिर आप एक प्राइसिंग अपना पॉलिसी बना के अमेजोन में आप अपने तरीके से प्राइस सेट कर सकते हो, आपको कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है। प्राइसिंग पॉलिसी में आप जो है फ्लेक्सिबल रह सकते हो, आप अपने हिसाब से प्राइसिंग अपना प्रॉफिट मार्जिन लगा के दे सकते हो, लेकिन फिर कस्टमर परचेस करना चाहिए, वरना काफ़ी सारी प्रोडक्ट अमेजोन में ऐसी ही होती है जो पड़ी रहती है, तो फिर कोई ज़्यादा काम का नहीं है। तो इनिशियल फेज में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ईजी शिप मोड ही रखिए। अगर आपको कोई यूएस से ऑर्डर आता है तो आप जो है कुरियर कंपनी है, जैसे DHL है, फेडेक्स है, लोकल कुरियर्स है, राइट, ये कुरियर के माध्यम से आप शिपमेंट कर दे, राइट। तकरीबन 4-5 डेज में नॉर्मल कोर्स में पहुंच जाता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द कोविड इट मे टेक लिटिल मोर टाइम, लेकिन अभी आपके लिए वो थोड़ा ज़्यादा एडवाइजेबल है। फिर आप जो है FBA मोड भी चूज कर सकते हो, और इसके बारे में भी फर्दर आपको अमेजोन जानकारी देगा। ये कैसे करना है इसकी टीम आपको हेल्प करती है, और उसकी भी मैंने सेलर सेंटर की लिंक आपको दी हुई है। फिर आपका होता है पॉइंट 9, मैनेज द बिजनेस। आपको ध्यान रखना है कि जब आप शिपमेंट करते हो तब उसमें आप कुछ चिट डालिए कि आपको रिव्यू करे, राइट। क्योंकि अमेजोन जो है वो आपको डायरेक्ट इस तरीके से पूरा कॉन्टेक्ट नहीं दे देगा सामने वाली पार्टी का, राइट। वो अमेजोन जो है आपको नो डाउट यू विल बी गेटिंग द एड्रेस, खास करके FBA में है तो आपको इतना ज़्यादा कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन इजी शिप मोड है तो यू विल बी गेटिंग सम एड्रेस एंड सम डिटेल्स। तो आपका जो कंसाइनमेंट जा रहा है तो उसमें खास करके आप एक ऐसा चिट या ग्रीटिंग्स बना सकते हैं जो जिसमें आप अपील कर रहे हो कि आपको रिव्यू करें, ताकि क्या है, अगर जितने अच्छा रिव्यूज़ होंगे आपकी प्रोडक्ट अमेजोन में ऊपर आएगी। और आपको बिजनेस मैनेज करना है। अगर पुअर रिव्यू आपको आता है, कोई आपको 1 स्टार 2 स्टार देता है, तो आप उसको रिप्लाई करें, राइट। आप रिव्यूज़ में रिप्लाई कर सकते हो, वो रिव्यूज़ को वैसे ही मत छोड़ दें, पुअर रिव्यूज़ को रिप्लाई करें और उनको बताइए कि क्या किस वजह से प्रॉब्लम हो गया और उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, और उसको सॉल्व करने का कोशिश करें, राइट। तो ये भी आपको करना है। एंड द 10th पॉइंट इज द कस्टमर सपोर्ट। यू कैन ऑल्सो क्रिएट द कस्टमर सपोर्ट ऑफ योर कस्टमर सपोर्ट इन। आप YouTube का डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिलेगा, वो लिंक आप ओपन करिए, राइट। और अगर आप जो है हमारे कोर्स में नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए, और आपको कोई अकाउंट सेटिंग में प्रॉब्लम हो रहा हो या आपको कोई फॉर्म फिलअप भरने में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं आपकी क्वेरीज जो है वो ज़रूर सॉल्व करूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। फाइन, सो दिस किशन बराई एंड थैंक यू वेरी मच।